नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। जी हां, हरिद्वार कुंभ को लेकर विशेष तैयारी चल रही है। हरिद्वार कुंभ को दिव्य भव्य बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने जोर शोर से तैयारी की है। कुर्सी संभालते ही सीएम तीरथ ने त्रिवेंद्र सरकार के फैसले को पलटते हुए कोविड रिपोर्ट की अनिवार्यता को ही खत्म कर दिया था। लेकिन इस बीच जब देश में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ने लगे तो इस बड़े खतरे को भांपते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उत्तराखंड सरकार को आगाह किया है। केंद्र ने चिट्ठी लिखकर सचेत किया है कि हरिद्वार कुंभ में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार ने कोरोना मानक की कड़ाई से पालन करने को कहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि जब कुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं तो सरकार इस चुनौती से कैसे निपटेगी? सरकार ने कोविड से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए हैं? इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कुंभ सिर्फ एक धार्मिक मेला नहीं, बल्कि लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक है। कुंभ में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। कोविड के साए के बीच हरिद्वार में कुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन कोरोना काल के बीच आयोजित किया जा रहा यह कुंभ मेला किसी चुनौती से कम नहीं है। दिन प्रतिदिन कोरोना के आंकड़ों में हो रही बढ़ोतरी ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। कुंभ की शुरुआत अभी नहीं हुई है, लेकिन साधु संतों के हरिद्वार आने से कुंभ जैसा माहौल दिखने लगा है। हरिद्वार अब पूरी तरह से भगवा रंग में नजर आने लगा है। कोरोना की लहर पूरे भारत में चलने लगी है। जैसा हरिद्वार में भी बढ़ने के लिए ज़्यादा आ रहे हैं और ज़्यादा केस मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में सावधानी तो बरतना होगी। बिना सावधानी के अगर हम खुली छूट दे देते हैं तो समस्या गंभीर हो सकती है। चुनाव की रैलियों में इतनी भीड़ जुटा के वहाँ नियम कायदे और कानून नहीं हो रही है, तो हमारे धार्मिक कार्यक्रमों के ऊपर ही इतना प्रतिबंध क्यों लगा जाए? कोरोना बढ़ना शुरू हो गया है। कई राज्यों में लॉकडाउन भी हो गया है लगभग। तो हरिद्वार में संख्या बढ़ती जा रही है, ये चिंता का विषय है। हमारे मुख्यमंत्री भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो हमने सबसे अपील भी की है कि मेला तो कराया जाए और कोरोना के जो गाइडलाइन है सभी लोग पालन करें। कुंभ के दौरान कोरोना के मरीजों के बढ़ने की आशंका को लेकर केंद्र भी चिंतित है, जिसे लेकर केंद्र मुख्य सचिव को खत भी लिख चुका है। तो वहीं राज्य सरकार भी कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती। कुंभ के आयोजन को लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। राज्य सरकार महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने को लेकर तमाम पहलुओं को जांच परख रही है, ताकि महाकुंभ न सिर्फ दिव्य और भव्य हो, बल्कि पूरी तरह से सुरक्षित भी हो। महाकुंभ है और इसकी सुंदरता और सुगमता अविरल धारा भी बहती रहे और साथ ही दिव्य भव्य बने, ये प्रयास हमारा है और सब इसका लाभ ले सकें। और सभी 12 साल पहले जिन लोगों ने मन बनाया होगा वो सब लोग आएँ। मेरी यही लोगों से संदेश है और जितना भी हो सके हम इसको पूरा विस्तार देने का काम करेंगे और सभी बिना रोक टोक के स्नान कर वापस जा सकें। पूरा भव्य होगा, कुंभ दिव्य होगा। कुंभ के लिए सभी जो तैयारियां थी वो पूरी हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसको इस प्रकार देखा जाए कि ये जो हमारी आस्था का प्रतीक कुंभ है, इसको पूरी ताकत के साथ सरकार तैयारी कर रही थी। आज की सरकार ने भी उसको बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया। जितनी तेजी से राज्य सरकार महाकुंभ की तैयारियों में जुटी है, उतनी ही तेजी से विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि महाकुंभ की व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने में राज्य सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। महाकुंभ के दौरान व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने के लिए हो रहे कार्यों में भ्रष्टाचार के मामले भी सुनाई दे रहे हैं। कुंभ तो एक ऐसा महापर्व है जिसमें कोई निमंत्रण नहीं देता। लोग अपने आस्था की, विश्वास की वजह से, श्रद्धा की वजह से लोग अपने आप आते हैं। लेकिन सरकार ने ये मान के चली सरकार की कोरोना समाप्ति नहीं होगा और कुंभ में लोग आएंगे नहीं।
इसलिए तैयारी नहीं करी, न रैपिड टेस्ट की तैयारी करी, न PCR की टेस्ट की तैयारी करी, न सरकार ने वैक्सीनेशन की तैयारी करी, न वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा हॉस्पिटल और बेड्स, ICU, वेंटिलेटर्स इसका इंतज़ाम किया। अब बताइए, पिछले महाकुंभ में 2010 में उत्तराखंड में हरिद्वार में 1 करोड़ आदमी का दावा किया था सरकार ने। उस समय रमेश पोखरियाल निशंक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा 1 करोड़ आदमी आया। अब आप लगाइए कि अगर 1 करोड़ आदमी पहुंच जाएगा किसी बड़े स्नान में, तो उत्तराखंड में क्या हालत होगी। आप इसको कोरोना बम बनाना चाह रहे हैं। कुंभ के आयोजन की अनुमति दी है, ठीक है, लेकिन कोविड गाइडलाइन जो भारत सरकार की है उससे समझौता नहीं होना चाहिए। टेस्ट बहुत फास्ट होने चाहिए, रैपिड होने चाहिए, उनकी संख्या निर्धारित होनी चाहिए, तभी तो हमको मालूम चलेगा। अन्यथा ये हॉटस्पॉट बन सकता है कोरोना का, और कोरोना का हॉटस्पॉट हरिद्वार बनेगा तो उत्तराखंड बनेगा, और उत्तराखंड बनेगा तो जितना आवागमन यहाँ अब 4 धाम यात्रा शुरू होगी अप्रैल के 20 तारीख के बाद, तो ये तो पूरे देश में संक्रमण फैलेगा। इसलिए अभी भी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कुंभ नगरी हरिद्वार में इन दिनों हर तरफ अलग ही नजारा दिख रहा है। गंगा घाट पर दूर दूर तक फैली रंग बिरंगी रोशनी श्रद्धालुओं को लुभा रही है। महाकुंभ मेले में शहर की फिजा एकदम बदल गई है। कुंभ नगरी के सभी घाट, पुल और सड़कें एकदम बदली बदली सी नजर आ रही है। गंगा किनारे बने घाटों पर लगी प्रतिमाएं आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। लेकिन दिन प्रतिदिन बढ़ रहे कोरोना के आंकड़ों ने मेला प्रशासन की चिंता भी बढ़ा दी है। ऐसे में देखना होगा कि कोरोना काल के इस महाकुंभ को कराने में मेला प्रशासन कितना सफल हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो प्रदेश सरकार ने पूरी तैयारी की है उत्तराखंड कुंभ को भव्य बनाने के लिए। हरिद्वार को पूरी तरीके से सजा दिया गया है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के दौरान, यानी कि 1 महीने की अवधि में करोड़ों की संख्या में वहां पर भक्त पहुंचने वाले हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। लेकिन चिंता इस बात को लेकर बढ़ती जा रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से, खासकर स्वास्थ्य मंत्रालय की जो सचिव है, उन्होंने उत्तराखंड सरकार को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा है कि देश में 12 राज्य से ज़्यादा ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना से संक्रमण दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और उन राज्यों के लोग भी वहां पर कुंभ में शामिल होने जा रहे हैं। और ऐसे में एहतियात के तौर पर वहां पर खास सावधानियां बरतनी पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले की जो सरकार थी उन्होंने कुंभ के मद्देनजर बहुत सारे एहतियात के तौर पर नियम कानून बनाए गए थे ताकि लोगों को कोरोना से सेफ रखा जाए। लेकिन मौजूदा जो सरकार है उन्होंने पूर्व सरकार के जितने भी फैसले लिए गए थे उससे पलटते हुए और सब कुछ को मुक्त कर दिया गया था। हालांकि साधु संत इससे खुश हो रहे थे, साधु संतों ने उस पर आपत्ति भी जताई थी, लेकिन अब एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि आखिरकार इस कुंभ में करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचने वाले हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए, उन्हें कैसे संभाला जाए और कोरोना से कैसे बचाया जाए। आज इन्हीं मुद्दों को लेकर तमाम हमारे साथ गेस्ट हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, विपिन केंतुरा प्रदेश प्रवक्ता, मथुरा दत्त जोशी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, नवीन पेटशाली प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। हम सबसे पहले ब्रजेश श्रीवास्तव जी के पास हम जाएंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं विपिन केंतुरा, वो जुड़ गए हैं। विपिन जी, पूरे देश में इस वक्त कोरोना को लेकर एक खास कहर देखने को मिल रहा है। हम उबर ही पा रहे थे, ऐसे में अभी कुंभ मेले को लेकर जो तैयारी चल रही थी और जो पूर्व की सरकार थी उन्होंने जो गाइडलाइंस जारी कर दिया था, वो गाइडलाइंस कहीं ना कहीं कोरोना को बचाव के लिए बहुत हद तक कामयाब होते। लेकिन क्या जरूरत पड़ गई कि उसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया, और अब जब केंद्र से चिट्ठी आई है तब फिर से सरकार सतर्क हो रही है? देखो विजय भाई, कहीं पर भी मुख्यमंत्री जी ने ऐसा नहीं कहा है कि एसओपी का उल्लंघन की बात है, ऐसा कहीं भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि देखिए कुंभ है और 12 वर्ष तक लोग इसका इंतजार करते हैं। हम सब लोग सनातनी संस्कृति को मानने वाले हैं जी। हम सब लोग इसका इंतजार करते हैं, कुंभ में स्नान का इंतजार करते हैं। विजय भाई, आप लोग देखिए, कोई 70 साल का व्यक्ति होगा, कोई 60 का व्यक्ति होगा और 12 साल इसका इंतजार करेगा। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सब चीजें एसओपी के अनुसार ही होंगी, और बाकी जो स्नान है उनमें देश के जो लोग श्रद्धालु जो आना चाहते हैं उनको आना चाहिए। और ये अब समाज का भी और श्रद्धालुओं का भी एक
विषय है कि सब लोगों को जागरूक होकर के, सब लोग जानते हैं पिछले 1 साल से पूरी दुनिया संक्रमण से जूझ रही है, लेकिन हमें धीरे 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 सारी चीजों पर रूटीनली आना है। ये भी हमने जीने का जज्बा जो है भारत ने पूरे विश्व को दिखाया है। जी विपिन जी। और जी ब्रजेश श्रीवास्तव भी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एसोसिएट एडिटर। ब्रजेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप हरिद्वार में हैं, वहां पर क्या कुछ चल रहा है? आप साधु संतों के बीच हैं। बिल्कुल, देखिए विद्यासागर, सबसे बड़ी बात यह है कि आस्था के जब महाकुंभ की बात होती है, संतों के समागम की बात होती है। अब इस बीच बात हो रही है कोरोना की खतरे की, लेकिन इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे संत मौजूद हैं। पहले मैं आपको उनका परिचय करा दूं। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अधोक्षानंद जी महाराज हमारे साथ हैं। इस वक्त पंच निर्मोही अनी अखाड़े के अध्यक्ष राजेंद्र दास महाराज जी हमारे साथ हैं। बाबा हठ योगी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और महंत रामदास जी महाराज हमारे साथ हैं। महंत प्रहलाद दास जी महाराज हैं और बहुत सारे संत समुदाय से लोग हमारे पास हैं। सबसे पहले शंकराचार्य स्वामी जी के पास चलते हैं। महाराज जी, कुंभ आस्था का कुंभ है, संतों का समागम है, इसमें कोरोना का खतरा, सरकार इस समय संशय में है, पसोपेश में है कि दिव्य भव्य कुंभ कराए या न कराए। महाकुंभ सरकार के कराने और ना कराने दोनों स्थितियों में फर्क नहीं पड़ेगा, कुंभ तो होगा ही। हम अभी प्रयागराज, उसके बाद वृंदावन कुंभ बैठक से आ रहे हैं, तो वहाँ की व्यवस्थाएं जो हमने देखी हैं, तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कोरोना काल में इतना शानदार आयोजन दोनों जगह ही करवाया। अब इस समय हम हरिद्वार में आए हुए हैं, जहां कुंभ प्रारंभ होने वाला है, और यहां साधुओं की जो स्थितियां हैं वो भी हमने देखा है उनके कैंपों में जा करके, तो स्थिति अच्छी नहीं है। और जैसे दिन प्रतिदिन यहाँ उन्नति होनी चाहिए, कि मान लिया जाए कि प्रशासन यहाँ भ्रम में था, पर अब तो भ्रम नहीं है, अब तो साधु संत यहाँ आ चुके हैं, तो रोज का रोज जैसे उन्नति मिलनी चाहिए वो अपडेट यहाँ नहीं मिल रहा है। इससे साधु महात्माओं में काफ़ी निराशा है। ज़्यादा जानकारी इस बारे में जो महंत लोग, बिल्कुल महाराज जी, राजेंद्र दास महाराज जी से, महाराज जी क्या लगता है, प्रशासन संजीदा नहीं है, सरकार संवेदनशील नहीं है इसको को भव्य तरीके से आयोजित करने में? देखिए, भारत के इतिहास में 700 बरस के बाद अगर कोई माई का लाल पैदा हुआ तो आदरणीय प्रधानमंत्री अमित शाह, और आज पूरा जो है मोदी जी और अमित शाह जी, और उनके देख रेख में आज जो है भारत पूरा जो है, भारत क्या पूरा विश्व में राममय कृष्णमय है। उनके देख रेख में केंद्र में जब बीजेपी सरकार हो और राज्य में बीजेपी सरकार हो और हिंदू सनातन संस्कृति का मेला हो, तो उस मेले को तो कोई भी बंद करा नहीं सकता। एक रह गया कोरोना काल है, कोरोना काल नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन जो है ये धर्म और आस्था को देखते हुए यह जो जैसे जगत गुरु जी ने बताया कि यह कुंभ जो है कोई लगाता नहीं, ऑटोमेटिक जब समय आता है तो लग जाता है, तो इसमें किसी का दायित्व नहीं है, इसमें किसी का कमेंट करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। यह कुंभ चालू हो गया और पूर्ण भी होगा और भव्य होगा, दिव्य होगा। उसका प्रमाण अभी योगी जी ने दिया, माघ मेला, और वृंदावन चल रहा है जो है वृंदावन वैष्णव कुंभ मेला। तो उसके लिए जो है लोगों को शिक्षा लेने की ज़रूरत है, और इसमें कोई भी देश के अंदर हिंदू संस्कृति के विषय में किसी को कोई अधिकार नहीं है रोक टोक करने की। क्या लगता है कि अखाड़े तैयार हैं कुंभ करने को, लोग आने को तैयार हैं, सरकार क्यों पसोपेश में है? देखिए, कोरोना की जो महामारी है, जो विश्व महामारी है, लेकिन उसके बावजूद भी धर्म और आस्था एक ऐसा सैलाब है, ऐसा महासमुद्र है कि इसके अंदर यानी कि अच्छे से अच्छे जो दिव्यात्मा हैं, पुण्यात्मा हैं, जो हमारे अच्छे अच्छे संत आ रहे हैं, और हमें पूर्ण रूप से आशा ही नहीं, उम्मीद है कि जो उत्तराखंड का शासन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और भारत सरकार के, तो जैसा महंत राजेंद्र दास जी ने किया ही है, दिव्य और भव्य कुंभ, हमें इसमें संदेह नहीं है होगा।
और इसमें कोई वो भी नहीं है कि हम इस तरह से कर रहे हैं। बाकी व्यवस्था के बारे में है कि अभी अभी जो लोग आ रहे हैं, और मुझे पता है कि हम यहाँ बैठे हैं कि 5-7 दिन में प्रशासन हमारी पूरी व्यवस्था करेगा। आपको सर लगता है कि कुछ पसोपेश की स्थिति है कि कुंभ को भव्यता के साथ आयोजित करें या नहीं? कोरोना का खतरा कितना बड़ा है? क्या ये कोरोना खतरा जानबूझ करके खड़ा किया जा रहा है? नहीं, कोरोना का जो खतरा है उसकी गाइडलाइन के आधार पर तो सबको चलना होगा, परंतु ये भारतीय संस्कृति के आध्यात्मिक का विश्व का सबसे बड़ा मेला है कुंभ मेला। ये 4 स्थानों में लगता है, जिसमें हरिद्वार जो हमारा दैवी भूमि है ये प्रमुख है, और यहाँ आस्था का मेला, आस्था के आधार पर लोग आएंगे। अच्छा, व्यवस्थाओं से खुश हैं अभी तक? जिस तरह से आप लोगों को जगह से लेकर के व्यवस्थाओं तक की बात की जाए। कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहा है प्रशासन, केवल अखाड़ों की व्यवस्था किया है। बाकी बात जो संत हैं वो रोड में घूम रहे हैं और न करने को तैयार हैं, झांसा दे रहे हैं, ये करना है वो करना कुछ नहीं। कोरोना का हवाला देकर के जिस तरीके से चीजों को, व्यवस्थाओं को सीमित करने की कोशिश हो रही है, क्या आप ये मानते हैं कि वाकई में कोरोना का इतना बड़ा खतरा है कि बहुत विस्तार नहीं देना चाहिए मेले को? कोरोना के लिए तो महाकुंभ ही पर्याप्त है, ये गंगा माता ही पर्याप्त है, फिर हम लोगों की साधनाएं पर्याप्त हैं, फिर यज्ञ हवन पूजा पर्याप्त है। तो कोरोना तो कुछ कर ही नहीं सकता देश का, हमारे भारतवासियों का जो सनातन धर्मी है। उससे तो घबराया। अभी एक मेला हुआ है, योगी जी ने कितना दिव्य भव्य मेला कराया प्रयाग में और करा रहे हैं वृंदावन में, इसके बाद भी यहाँ के लोग घबराए। कोरोना उत्तराखंड में ज्यादा है, यूपी में कम है? नहीं, ऐसा नहीं है। कोरोना तो चल रहा है, लेकिन कुंभ दिव्य भव्य सब होगा, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, और गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। आपको लगता नहीं सर कि आप लोगों को भी कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए तैयार होना चाहिए? सरकार की मजबूरी को, व्यवस्था को समझना चाहिए, जिससे सब व्यवस्थाएं जो है ना, साधु संत भी ये चाहते सर्वे भवन्तु सुखिनः जी, उसी सिद्धांत के आधार पर चलते हैं। लेकिन जब शासन की, प्रशासन की कुछ नीतियां उलटफेर करती हैं, जिस चुनाव प्रचार के समय राजनीतिक दल इकट्ठा कर लेते हैं जनसमूह को, तो उसमें कोरोना व्याप्त नहीं होता है क्या? उसमें भी कोरोना व्याप्त होता है। लेकिन इसका धार्मिक अनुष्ठानों के ऊपर कोई कोरोना लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दुनिया भर का ऑब्जेक्शन लगाए जाते हैं। विद्या, एक बात तो साफ है, हमारे साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के भी गेस्ट बैठे हैं, उनसे जरा जवाब लेने की कोशिश करें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर के सारे संत खुश हैं, लेकिन अगर उत्तराखंड में तीरथ रावत या फिर इससे पहले की सरकारों के प्रयासों को देखें तो उसमें कहीं ना कहीं उन्हें आशंका नजर आती है। तो दोनों के बीच डिफरेंसेस क्यों हैं? जी, मथुरादास जोशी जी, हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जहां तक बात कर ली जाए, वहां पर जिस तरीके से मेला का आयोजन किया गया, आखिरकार उत्तराखंड की सरकार क्यों डर रही है और क्यों वहां पर दिक्कत हो रही है, जो साधु संत जो वहां पर आरोप लगा रहे हैं कुंभ को लेकर? मथुरादास जोशी जी, आप सुन पा रहे हैं? तो मथुरादास जोशी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। ब्रजेश श्रीवास्तव लगातार बने हुए हैं। ब्रजेश जी, हम कोशिश करेंगे मथुरादास जोशी और जो हमारे साथ और मेहमान हैं उनसे बातचीत करने की, लेकिन निश्चित तौर पर साधु संत शुरू से ही इसका विरोध कर रहे हैं। विपिन जी भी जुड़े हैं विद्या हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कम से कम वो जवाब दें कि संत कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर कोरोना नहीं है, व्यवस्था हो सकती, तो उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकती? जी, विपिन केंदुरा जी, विपिन केंदुरा जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माघ मेला हो, चाहे हरिद्वार में जो मेला लगा था, वहां उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो भव्य तरीके से तैयारी की और शुभारंभ किया, और बहुत ही साधु संत प्रसन्न भी नजर आ रहे हैं, जो लोग वहां कह रहे हैं उत्तराखंड में इतनी अभी तक अव्यवस्था क्यों है? ब्रजेश जी, देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां भी और यहाँ भी है। दिव्य भव्य कुंभ होगा, इस पर कोई आशंका नहीं है, और साधु संतों का सहयोग और समाज के सहयोग से ये होने वाला है। देखिए, जैसे अभी बात कर रहे थे, देखो, हाई कोर्ट का एक मामला यहाँ पे आया था, हाई कोर्ट ने जवाब मांगा था, अभी भी हाई कोर्ट में लंबित है कि किस प्रकार से व्यवस्थाएं होंगी, क्या होंगी, और कम लिमिट में इसे करना चाहिए। लेकिन फिर भी सरकार ने समाज और अपने जो हमारा जो सनातनी संस्कृति है, और जैसे साधु संतों का भी
कहना है कि देखिए ये अनादिकाल है, कई विपिन कैंसोला। देखिए आपके दावों में कितना दम है, यहाँ पर संत ही बता दे रहे हैं। उत्तराखंड सरकार बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम लोग व्यवस्थाएं कर रहे हैं, समय पर हो जाएंगी। अभी आप लोग के यहाँ ये जो है 3 लग रहे हैं, कितने आपको लगता है 8 दिन बाद 1 तारीख को जो है शुरू हो जा रहा है, क्या तब तक व्यवस्थाएं हो जाएंगी? नहीं, भव्य कुंभ दिव्य कुंभ होगा। ये आस्था का कुंभ है, हिंदू सनातन संस्कृति का कुंभ है और अभी तुरंत तात्कालिक डिक्लेयर हुआ है। इसके लिए सरकार को साथ हम लोग दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बहुत ही भव्य और दिव्य होगा। कहीं कोई कमी है वो भी पूरा किया जाएगा। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बोलना चाहूँगा कि ये भारत भूमि राम और कृष्ण की भूमि है और इसके ऊपर जिसने भी अंगुली बताया है, इसमें जिसने भी कमेंट किया, उसका जड़ मूड़ साफ हो गया है। तो चाहे वो विषय कोरोना हो या चाहे राष्ट्र की हो, धर्म की हो, तो यह कुंभ होगा, भव्य होगा, दिव्य होगा और आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी के देखरेख में और यहाँ के सीएम के देखरेख में होगा। भव्य कुंभ होगा। आप व्यवस्थाओं से खुश हैं? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है। ऐसे तो व्यवस्था कर ही रहे हैं महाराज जी। जो आप निर्मोही के अध्यक्ष हमारे परम पूज्य महाराज श्री राजेंद्र दास जी महाराज संघर्ष कर रहे हैं सभी संतों के लिए। उन्होंने सभी संतों को ऐसा मैसेज दिया है और समय समय पर वो अवगत भी करा रहे हैं। एक मिनट, मथुरा दत्त जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको क्या लगता है दिव्य और भव्य कुंभ के आयोजन में अड़चन क्या है? कोरोना अड़चन है या मनसा, सरकार की मनसा स्पष्ट नहीं दिखाई देती, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से हरिद्वार में आदरणीय संत महोदयों ने जो बात की है, हमारे संत शिरोमणि वहाँ पर बैठे हैं, आपके चीफ एडिटर साहब ने सारी बात सुनाई और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सरकार कुंभ के आयोजन के प्रति कतई गंभीर नहीं है, चाहे वो प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। केंद्र की सरकार तो बार बार कुंभ मिनिमाइज करने के लिए, कम से कम करने के लिए, उसकी समय अवधि कम करने के लिए बार बार चिट्ठी लिख रही है। आज भी केंद्रीय सचिव ने वहां से चिट्ठी लिखी है उत्तराखंड सरकार को कि इसको कम व्यवस्थाएं करिए। जरूर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कुंभ दिव्य होगा, भव्य होगा। निश्चित रूप से कुंभ दिव्य और भव्य तो वैसे भी होगा। ये तो करोड़ों सनातन धर्मियों की आस्था का प्रतीक है, जो करोड़ों लोग यहाँ आते हैं। एक ही दिन में आप देखिए, बैसाखी के दिन कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान करेंगे, लेकिन सरकार उसके प्रति कतई गंभीर नहीं है। जो सरकार संतों के बल पर सत्ता में आई है, हिंदू धर्म की बात करती है, आस्था की बात करती है, उस सरकार की मंशा बिल्कुल साफ दिखती है कि कुंभ के प्रति कितनी बड़ी गंभीर है। यहाँ कुंभ में तो कोरोना को एक बहाना बनाया जा रहा है। आप जरा बंगाल में देखिए, प्रधानमंत्री जी 7 लाख की रैली कर रहे हैं, इनकी तरफ से प्रचारित हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। तो फिर कुंभ कराने में क्या दिक्कत है? आपको क्या लगता है मथुरा दत्त जी कि कोरोना का केवल बहाना बना करके सरकार चाहती कि किसी तरह से कुंभ के आयोजन में कटौती हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात फरमाई है, बिल्कुल सही बात की। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सरकार कुंभ के आयोजन के प्रति कतई गंभीर नहीं है। सरकार ने अभी तक कोई व्यवस्थाएं नहीं की हैं। जितने भी काम चल रहे हैं वो पूर्ववत चल रहे हैं पहले। अच्छा, तो आंकड़ों को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से तेजी के साथ कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़े अचानक दिखाई दिए हैं, तो उसके बाद आपको लगता नहीं केंद्र से लेकर राज्य तक की सरकारों को इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं बनानी होगी, गाइडलाइन को इंश्योर करना होगा, SOP इम्प्लीमेंट करना होगा? क्या ये गलत है अगर सरकारें ऐसा कर रही हैं? देखिए, कुंभ मैंने आपको एक सीधा सा सवाल दिया, सवाल का उत्तर भी दिया कि कुंभ के आयोजन के लिए सरकार 2 या 3 साल पहले से व्यवस्थाएं करती है। चाहे कुंभ हरिद्वार का हो, चाहे कुंभ इलाहाबाद का हो, चाहे उज्जैन का हो, चाहे नासिक का हो, जहाँ जहाँ कुंभ होता है वहाँ की सरकारें 2-3 साल पहले से व्यवस्थाओं में लगती है। उन्हें पता है कुंभ हो रहा है, उसके लिए व्यवस्थाएं करनी है। तो सरकार को व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी। सरकार दोनों ही बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी दोनों ही बात कर रही है। आप देखिए बंगाल में देखिए ना क्या हो रहा है, सारी कैबिनेट लगी है, क्या वहां कोरोना नहीं आ रहा इनके लिए? जी, और नवीन जी ब्रजेश जी, नवीन जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, नवीन पिरशाली, वो भी जुड़ गए हैं हमारे साथ बहुत कम समय में, क्योंकि अब समय नहीं है। नवीन जी, हम आपसे कमेंट्स चाहेंगे कि इस वक्त उत्तराखंड के कुंभ को लेकर जो सरकार के तरफ से गाइडलाइंस जारी किए गए हैं या फिर उत्तराखंड सरकार की जो तैयारी चल रही है, उससे साधु संत बहुत खुश नहीं है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी रही है, कुंभ में हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ रही है। चाहे वो पिछली सरकार हो, उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, चाहे वर्तमान सरकार हो। एक तो कुंभ की तैयारी में शुरू से ही ढील रही। जो इसका बजट था 4800 करोड़ का बजट, जो एक प्लान बनाया था, उस प्लान के मुताबिक बजट नहीं आ पाया। अब वो बजट नहीं आ पाया, केवल 800 करोड़ आ पाए हैं, तो उसकी भी बंदरबांट हो चुकी है। तो कुंभ की तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाई है जिस हिसाब से कुंभ की तैयारी होनी चाहिए। अब सवाल है कि कुंभ को कैसे करें। अब मुख्यमंत्री भी चेंज हो गए। एक बार पहले वाले मुख्यमंत्री जो थे, उन्होंने कोविड का सहारा लिया था और बहुत सारे नियम कानून उसमें बनाए थे, लेकिन दूसरे मुख्यमंत्री जब आए तो उन्होंने उसके उलट बिल्कुल एकदम कहा कि कोई टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। और आज आप देख रहे हैं फिर दोबारा से कहीं न कहीं इनको लग रहा है कि हम कुंभ की तैयारी में नहीं पहुंच पाए हैं और आज साधु संत नाराज हैं अंदर से। सनातन धर्म के जितने भी बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। मथुरा दत्त जोशी जी आपका भी, विपिन केंदुरा जी और हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी साधु संत वहां पर उपस्थित हुए थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी अपनी राय रखी। तो फिलहाल हम भी उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है और उस ऐसे में वहाँ कुंभ का जब आयोजन होता है हरिद्वार में, तो करोड़ों श्रद्धालुओं की निगाहें वहाँ पर टिक जाती है और हर कोई चाहते हैं कि वहाँ पर आस्था की डुबकी लगाएं और इसके लिए वहाँ पर मुकम्मल इंतजाम हो। फिलहाल इतना ही।